नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। 101 गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य पर्यवेक्षक जे श्यामला राव, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, उप निर्वाची पदाधिकारी शशि प्रकाश राय और 101 गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन में सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समरणालय सभा कक्ष में निर्वाचन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ईवीएम और वीवीपैट का द्वितीय रेमेंडाइजेशन जिला सूचना और विज्ञान पदाधिकारी रंजीत कुमार के द्वारा किया गया। रेमेंडाइजेशन प्रक्रिया में कौन सा ईवीएम और वीवीपैट कौन से मतदान बूथ के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, कौन से प्रशिक्षक और मतदाता जागरूकता के लिए प्रयोग होगा, इसके क्रमांक निष्पक्ष तरीके से निर्धारित किए गए। रेमेंडाइजेशन के पश्चात ईवीएम और वीवीपैट क्रमांक सूची सामान्य प्रेक्षक महोदय, सभी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों, उपनिर्वाचन के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के पश्चात सभी को उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा दी गई। साथ ही प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता अभियान में प्रयुक्त किए जाने वाले ईवीएम और वीवीपैट की प्रमाणित सूची भी सभी को उपलब्ध करा दी गई। ये सभी सूची NIC वेबसाइट पर भी प्रत्याशियों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगी। 19 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 101 गोपालगंज विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए जनरल ऑब्जर्वर जे श्यामला राव द्वारा जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक गोपालगंज आनंद कुमार के साथ समरणालय कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में प्रेक्षक द्वारा उपनिर्वाचन के सफल संचालन को लेकर विधि व्यवस्था संधारित करने और निष्पक्ष और भय रहित माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियों और कार्यवाहियों का गहन समीक्षा की गई। प्रेक्षक द्वारा चुनाव से 2 दिन पूर्व सभी व्यवस्था यथा पोलिंग पार्टी, डिस्पैच वाहनों की व्यवस्था सामग्री के साथ ईवीएम, वीवीपैट, डिस्पैच, सिक्योरिटी फॉर्म, डिप्लॉयमेंट, पेट्रोलिंग पार्टी, मोबाइल फोर्स तैनाती आदि का स्वयं निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज आनंद कुमार द्वारा बताया गया कि सुरक्षा बलों की कुल 15 कंपनियों में कुल 14 की जिले में तैनाती रहेगी और एक कंपनी रिजर्व में रहेगी। आर्म्स वेरिफिकेशन 23 अक्टूबर तक हर हाल में कर लिए जाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि कर्मियों का विधिवत प्रशिक्षण मतदान तिथि से 1 दिन पूर्व मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों आदि की ब्रीफिंग की जाएगी। गोपालगंज से उत्तर प्रदेश की लगने वाली सीमा पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वेबकास्टिंग की आवश्यकता नहीं होने और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कैमरा उपलब्ध कराने, दियरा क्षेत्र में ड्रोन की तैनाती आदि की जानकारी दी गई। प्रेक्षक महोदय द्वारा सभी पुलिस स्टेशनों पोलिंग पार्टी के लिए सेक्टर वाइज निर्धारित मैप बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रेक्षक महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, निर्वाची पदाधिकारी और उप निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उप निर्वाचन 2022 विधानसभा गोपालगंज के माइक्रो ऑब्जर्वर के लिस्ट का रेमेंडाइजेशन किया गया। उसकी प्रमाणित प्रति सामान्य प्रेक्षक महोदय के हस्ताक्षर के पश्चात उपलब्ध कराई गई। जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा 19 अक्टूबर को जिला समरणालय गोपालगंज के परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आए हुए प्रत्येक फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को महोदय ने सुना और त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समरणालय सभा कक्ष में आज 19 अक्टूबर को नशा मुक्त बिहार हेतु हाफ मैराथन दौड़ आयोजनार्थ आयोजन समिति की बैठक की गई। संबंधित बैठक में मुख्य रूप से आयोजन को सफलतापूर्वक संचालन के लिए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। विभागीय निर्देशानुसार जिले में हाफ मैराथन 13 नवंबर को नशा मुक्त बिहार बनाने के उद्देश्य से कराया जाना है। नशा मुक्त के लिए बिहार सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह के जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा समय समय पर कई तरह के जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हाफ मैराथन में प्रथम श्रेणी 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक और बालिका 5 किलोमीटर तक तथा द्वितीय श्रेणी 16 वर्ष से अधिक आयु में महिला व पुरुष 10 किलोमीटर दौड़ में भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपने विद्यालय का मूल परिचय पत्र, जिनमें जन्मतिथि और वर्ग तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर मुहर सहित
अंकित हो। दौड़ के समय लाना अनिवार्य होगा। मैराथन के प्रथम विजेता को 5,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 3,000 रुपये, तृतीय विजेता को 2,000 रुपये एवं चतुर्थ स्थान से 10वें स्थान तक के प्रतिभागियों को 1,000 राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रमाण पत्र भी इस दौरान दिया जाएगा। बैठक में विधि व्यवस्था, रूट निर्धारण, आवेदन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के माध्यम से स्वतंत्र रूप से खेल विभाग गोपालगंज में 12 नवंबर तक करा लिया जाएगा। मैराथन रूट पर मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, पीने के पानी, चेक पॉइंट पर टोकन की व्यवस्था रहेगी। एनसीसी कैडेट की व्यवस्था की जाएगी। व्यापक प्रचार प्रसार सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाएगा। विधानसभा उपनिर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण ढंग से कराने हेतु गोपालगंज क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस द्वारा एरिया डोमिनेशन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान लगातार आर्म फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। सिंबल बदले जाने से नाराज AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल सलाम और असलम मुखिया ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसको बदलने के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन को फोन किया। पार्टी के परंपरागत सिंबल पतंग की जगह चारपाई चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। पूर्व मंत्री प्रमोद गुप्ता की गाड़ी को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। बाल पूर्व मंत्री बच गए। नशे में ट्रेलर ड्राइवर बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मांझा थाना के कोयनी NH-27 की घटना बताई जा रही है। आपसी विवाद में 3 दोस्तों ने आपस में ही चाकूबाजी कर ली। तीनों दोस्त चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक युवक की स्थिति नाजुक देखकर उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। नगर थाने के बंजारी नवका टोला के समीप की घटना बताई जा रही है। जिले में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:57 पर कई इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। जिले के अलावा भी अन्य प्रखंडों में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की बात सामने आ रही है। फुलवरिया में दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति के विभिन्न पदों पर नामांकन पत्रों की जांच चल रही है। 4 समितियों के लिए अध्यक्ष पद पर 4 व सदस्य पद के लिए 21 सहित 25 उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। प्रखंड क्षेत्र के कुल 5 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में मात्र 4 समितियों का ही चुनाव कराया जा रहा है। दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति बनिया छापर में कोरम पूरा नहीं होने के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया है। शेष 4 सहयोग समिति मजरवा कला, इंद्रभानचक, रूपी बतरहा व कमलकांत कररिया का चुनाव कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सहयोग समितियों के लिए अध्यक्ष व सदस्य पद कुल 25 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें सभी के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। प्रति सहयोग समिति में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए मात्र 1 नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के चलते सभी अध्यक्ष और सदस्य पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। फुलवरिया के श्रीपुर पुलिस ने बुधवार को क्षेत्र के बंसी बतराहा नहर पुल पर वाहन जांच के क्रम में एक पिकअप वैन पर बेरहमी से लाद कर ले जाए जा रहे 5 मवेशियों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चारों तस्कर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला अंतर्गत बांस गांव थाने के मंझरिया गांव के निवासी कृपाशंकर तिवारी, संत कबीर नगर जिले के धनटा गांव के पटकौली गांव निवासी सत्यराम यादव, अंबेडकर नगर जिला जागीरगंज गांव के बिरहर गांव निवासी गुलाम नबी और सुरेश कुमार इत्यादि शामिल हैं। श्रीपुर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर संचालित एक शॉपिंग मॉल का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए मूल्य की कीमती वस्तुओं की चोरी कर ली गई। साथ ही मॉल में लगाए गए CCTV कैमरे का DVR व कीमती मोबाइल भी चोर लेकर चले गए, जिसकी प्राथमिकी शॉपिंग मॉल के मालिक संदीप भट्ट द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है। घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस लगातार इस मामले को उद्भेदन के लिए छापेमारी कर रही है। उधर पुलिस का कहना है, OP प्रभारी अशोक कुमार कहते हैं कि पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। संबंधित घटना के आरोपी की पहचान कर ली गई है, जल्द ही शिकंजे में होंगे। मांझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव के समीप तालाब में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में छात्रा के मामा के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है।
सिवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी भेलपुर गांव की छात्रा बचपन से ही अपने मामा के घर माजागढ़ थाना क्षेत्र के शेख परसा गांव में रहती थी। उसकी पढ़ाई भी यहीं होती थी। छात्रा सोमवार को घर से धर्मपरसा बाजार में एक निजी कोचिंग में क्लास करने गई थी। कोचिंग में छुट्टी होने के बाद वह काफी देर तक घर न लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। छात्रा के मामा सुभाष यादव और मेरा भाई विवेक कुमार यादव उसे कोचिंग में जाकर पता किए तो संचालक ने बताया कि छुट्टी के बाद वह चली गई है। परिजनों को लगा कि वह इंटर का सेंटअप परीक्षा देने खजुरिया इंटर कॉलेज में चली गई होगी। वहां भी परिजन गए तो पता चला कि वह परीक्षा में शामिल नहीं हुई है। इस बीच मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे परिजनों को सूचना मिली कि धर्मपरसा गांव के समीप पोखरा में एक शव दिखाई दे रहा है। परिजन वहां पहुंचे और शव की शिनाख्त कर इसकी सूचना पुलिस को दी। इस मामले में छात्रा के मामा सुभाष यादव के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोप लगाया गया कि अपराधियों ने छात्रा का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को छुपाने के लिए पोखरा में फेंक दिया। उधर थावे थाने की पुलिस ने शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि थाने के एएसआई महावीर उरांव को गुप्त सूचना मिली कि लछवार गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। पुलिस जब लछवार गांव पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर किराना दुकान से निकलकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा। छापेमारी के दौरान और तलाशी के दौरान इसके पास से शराब पाई गई। थावे प्रखंड के विधानसभा उपचुनाव को लेकर संयुक्त टीम ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी भी की गई। उपचुनाव को लेकर थाना क्षेत्र में बनाए गए चेकपोस्ट पर 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों की सघन जांच पड़ताल की गई। इस क्रम में गोपालगंज मीरगंज 531 पर थाने के समावर्ती इलाके इटवा पुल पर स्थित चेकपोस्ट वाहनों की जांच बिना कागजात के 14 वाहनों को जब्त किया गया। राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे में डाइट के व्याख्याता मदन मोहन राय के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक एवं छात्र भी शामिल रहे। शोक सभा आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। थावे थाना क्षेत्र के 2 गांवों से बुधवार को हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ महावीर अखाड़ा निकला। स्थानीय प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच महावीर अखाड़ा गवंदरी और बरगछिया गांव से निकाला गया। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।